बड़े शास्त्र इस पर बड़ी बात बोलते हैं। सत्येन लक्ष्यते धर्मो विद्या अभ्यासेन रक्षयते मृंजया रक्षयते रूपम कुलम वृत्ते रक्षयते। धर्म की रक्षा सत्य से है। किसकी रक्षा? धर्म की। धर्म की रक्षा सत्य से है। और एक बात गांठ बांध लीजिए जीवन में, प्राण निकल जाएं पर अपने धर्म की रक्षा करनी है। हम कई बार देखते हैं लोग धर्म के नाम पर बड़ा आडंबर स्वांग रचते, बड़ा आडंबर करते, बड़ा स्वांग रचते, बड़े प्रपंच करते। देखो, धर्म के लिए धन जरूरी है, अर्थ जरूरी है, ऐसा नहीं कि अर्थ जरूरी है। धर्म के लिए अर्थ जरूरी है, पर केवल अर्थ के लिए धर्म जरूरी नहीं। इतना हो आपका भोजन चले, हाँ, वो धर्म में अर्थ लेना सर्वोपरि है। जिस धर्म में आए हुए अर्थ से जगत का कल्याण हो। कथा हो रही और कोई 10 लाख चढ़ा गया और उस 10 लाख को गरीब कन्या के विवाह में, भंडारे में, किसी दीनहीन को मंदिर की व्यवस्था में, ठाकुर जी की सेवा में, भूदेव ब्राह्मण की भोजन व्यवस्था में, संतों की सेवा में, संतों के भोजन की व्यवस्था में अगर लग गया तो आपका धर्म और आपका अर्थ दोनों बढ़िया है। लेकिन केवल आपके धन को कमा करके, आपसे दक्षिणा दान लेकर के अपने पेट की, अपने बच्चों की पूर्ति करना, ये पाप। तो मैं प्रार्थना करूं, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। जो सत्य का आचरण, कई लोग कहते हैं महाराज वो तो बड़ा धर्मात्मा है, धर्म के लिए खूब बोलते हैं। धर्म के लिए बोलना नहीं है, धर्म के लिए सत्य का आचरण करना है। क्योंकि सत्य की एक अपनी महिमा है, अपनी आभा है, अपना ओहदा है, अपना औरा है, अपना आचरण है, अपना लेबल है, अपनी एक प्रतिष्ठा है सत्य की, स्वयं की। और जो सत्य का अनुकरण करता, सत्य बोलता, सत्य पर चलता और जीवन पर्यंत, उससे भगवान कभी भी दुखी नहीं होना पड़ता। और इस शास्त्र में बड़ी प्यारी बात, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वे सत्यम प्रतिष्ठितम। सत्य के बल के प्रभाव पर ही सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी अगर टिकी है तो सत्य पर। आप विचार करो, थोड़ा सा शेषनाग जी खिसक जाए तो भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है। और 2-4 प्लेटें नीचे की खिसक जाए तो पृथ्वी और हम कहाँ जाएंगे? जय जय सीताराम हो जाएगी, 13 भी ना होगी। हाँ, वैसे मर जाओ तो 13 होए, पर इकट्ठो पूरो गांव को गांव नेचे चलो जाए, फिर को 13 करवे वारो बचत है। बोलो सीताराम। 13 कब हुई है? जब बचे ही ना सब जने। तो सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के बल पर पृथ्वी टिकी है। सत्येन तपते रवि, सूर्य भगवान अगर तपन देते हैं, सूर्य भगवान में तेज है तो सत्य पर। इनका सत्य क्या है? ये समय पर आ जाते हैं। और 3 चीजें कभी नहीं छिपती, ध्यान दीजिएगा। क्या? सूर्य, चंद्रमा और सत्य। पुनः सुनिए, 3 चीजें कभी नहीं छिपती सीताराम जी। काका? सूर्य, चंद्रमा और सत्य। कितना भी बादल आ जाए, कहीं ना कहीं भाई साहब मिस कॉल मारे ही दे। हाँ, कितना भी बादल हो, घनघोर घटा छाई हो सामन जैसी, पर भाई साहब कहूं ना कहूं धीरे से हम हैं माय डियर। हाँ, तो एकदम प्रकाश दिखाई देते हैं। उसी प्रकार सत्य, कितना भी आडंबर प्रपंच स्वांग रचा लो, कितना भी बड़ी व्यवस्था कर लो, बड़े नाम से अपने लोगों को फिक्स कर करके दरबार की महिमा बना लो, पर सत्य छिपने वाला नहीं है, वो निकल के आता है। तो 3 चीजें छिपती नहीं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च। सत्य के ही प्रभाव से पवन चलती है। पवन यानी हवा, अंग्रेजी में कहे तो एयर। हाँ, सत्य के प्रभाव से ही हवा चलती है।
लेकिन सर्वे सत्यम प्रतिष्ठितम, इसलिए पूरे संसार में सत्य प्रतिष्ठित है। और ये बात बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं, सत्यमेव जयते, सत्यमेव सत्यमेव, सत्य ही जीतता है। कौरव पक्ष की कितनी 18 क्षौणी सेना, बड़े बड़े योद्धा, भीष्म पितामह जैसे, कर्ण जैसे, गुरु द्रोणाचार्य जैसे, है? और कहां 5 मात्र पांडव। लेकिन एक बार की मुझे कथा स्मरण आती है, कोई महापुरुष हमें सुना रहे थे, एक बार कौरव और पांडव दोनों बैठे हुए थे, तो भगवान श्री कृष्ण किसके पक्ष में रहेंगे इस पर विचार चल रहा। तो भगवान ने दुर्योधन को पूछा, तो दुर्योधन कहते हैं भगवान पहले हमें बताओ तो मटेरियल क्या क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुर्योधन, एक तरफ मेरी इतनी लंबी सेना और एक तरफ केवल मैं अकेला, वो भी बिना अस्त्र शस्त्र के रहूंगा पूरी महाभारत में, बताओ तुम मेरी सेना को पाना चाहते या मुझे। तो दुर्योधन कहता नहीं नहीं नहीं, दुर्योधन तो चाहता कि मुझे तो केवल सेना चाहिए, भीड़ चाहिए। पांडव कहते मुझे केवल कृष्ण चाहिए। भगवान ने यही किया, दुर्योधन को सेना दे दी और भगवान निहत्ते खड़े हो गए पांडवों के साथ। इतनी सेना भी नहीं, भगवान के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं, और पांडव मात्र 5, इनका उतना कोई साथ नहीं दे रहा। लेकिन भगवान सत्य श्री कृष्ण द्वारकाधीश जिसके साथ है, भला वो हार कैसे सकता है साथ। सत्य परेशान हो सकता, परास्त की क्षमता किसी में नहीं है। कोई आप पर उंगली उठाए, कमेंट करे, अगर आप गलत नहीं है, अगर आप असत्य नहीं है, तो माय डियर मेरे प्रार्थना करूं साधु जी घबराओ मत। एक बार नाम लो गुरु का, अपने इष्ट का, अपने राम का, अपने कृष्ण का, अपने हनुमान का, ध्यान देना। सत्य परेशान हुआ पर परास्त नहीं हुआ। झूठ का बोलबाला तो चला, भगवान कृष्ण के समय भी पौंड्रक था, पौंड्रक, वो भी भगवान जैसी नकल करता था। 2 हाथ उसने नकली लगा लिए, एक हाथ में चक्र सुदर्शन, एक हाथ में शंख लिए, ऐसे एकदम भगवान विष्णु जैसा रूप बनाए। कोई आता था तो वो चमत्कार दिखाता था, क्या करता था, खटका दबाता था तो जो चक्र था ना वो घूमने लगता, शिव 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 शिव। लोग कहते अरे भगवान विष्णु की जय हो, पौंड्रक कहता खुश रहो। और जब भगवान ने ताप दो, जब प्राण पगेरू उड़ गए, तब पता लगो कि जे तो भाई साहब नकली हथे काल लगी, असली वाले तो जे डियर है। तो चरणों को पकड़ लिया। तो सत्य परेशान हो सकता, परास्त नहीं। सत्य कुछ देर के लिए शांत हो सकता, परंतु झुक नहीं सकता। और कोई हमसे पूछे, अंग्रेजी वाले जितने पढ़े लिखे लोग हैं, तो मैं प्रार्थना करूं केवल ईश्वर सत्य है, बाकी सब असत्य है। आपकी अंग्रेजी में कहें गॉड इज द ट्रुथ, एवरीथिंग अल्सो इज फॉल्स। केवल परमात्मा सत्य है, बाकी सब असत्य है। और दूसरी भाषा में बोले ओनली राम इज ट्रू, ओनली राम इज ट्रू, ओनली कृष्ण इज ट्रू, ओनली हनुमान बागेश्वर धाम इज ट्रू।